किच्छा विधानसभा क्षेत्र से विधायक तिलक राज बहेड़ द्वारा बंगाली समाज की मांगों को विधानसभा सत्र में जोरदार तरीके से उठाए जाने के बाद पूरे समाज में उत्साह और खुशी का माहौल है। विधायक के समर्थन में समाज के लोगों ने उनके आवास पर पहुंचकर शॉल ओढ़ाकर और मिठाई खिलाकर सम्मानित किया। समाज के प्रतिनिधियों ने कहा कि विपक्षी दल से होने के बावजूद विधायक बहेड़ ने समाज की आवाज को सदन तक पहुंचाकर ऐतिहासिक पहल की है। सदन में विधायक बहेड़ ने कहा कि बंगाली समाज को अनुसूचित जाति का दर्जा दिया जाना चाहिए ताकि उन्हें सामाजिक और आर्थिक समानता का अवसर मिल सके। उनके इस बयान का पूरे प्रदेश में स्वागत किया जा रहा है। वहीं दूसरी ओर विधायक मुन्ना सिंह चौहान के विवादित बयान को लेकर बंगाली समाज में आक्रोश व्याप्त है। समाज के लोगों ने चौहान के बयान की निंदा करते हुए जगह जगह पुतले जलाए और विरोध प्रदर्शन किया। बंगाली समाज ने सरकार से अपील की है कि उनकी वाजिब मांगों पर सकारात्मक निर्णय लेकर वर्षों से लंबित मुद्दों का समाधान किया जाए। उधम सिंह नगर के किच्छा से ग्रुप 5 न्यूज के लिए मनोज हालदार की रिपोर्ट। दिलीप अधिकारी जी, आज आप बहेड़ जी का आए, क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जिस प्रकार से जो है मुन्ना सिंह चौहान जो वहाँ का विधायक है और वो रह के बंगाली समाज के पीछे आनगढ़ बयानबाजी करता रहता है। आज से लगभग जो है 6 महीने पहले एक बार बहुत ही गलत बयानबाजी किया था। फिर वही पुनः उन्होंने घुमा फिरा के एक बयानबाजी किया कि खैरात बट रहा क्या, जो भी आएगा कहीं से भी आएगा हम उनको जो है आरक्षण दे देंगे। धर्मशाला नहीं है, कोई भी आएगा रह ले और धर्म मांगना चालू कर दे। इस प्रकार का बयानबाजी कर रहे हैं, जबकि उनको खुद मालूम है कि वो जो है भूमिहीनों का लड़ाई करते थे और रामविलास पासवान जी की पार्टी ज्वाइन कर रखे थे उन्होंने। उनका चुनाव निशान होता था झोपड़ा, और वो व्यक्ति उस टाइम जो है हमेशा कुछ बस्ती वालों को ले घूमता था कि इनको जो है मालिकाना हक दो, मालिकाना हक दो। आज वो कहते हैं नजूर की जमीन जो सरकारी वो हमारी है, गरीबों को हक नहीं, जो इतने साल से रह रहे हैं उनकी भी हक नहीं है। तो ऐसे व्यक्ति को मानसिक रूप से जो है इनको इलाज कराना जरूरी है। मुझे लगता है इनको किसी पागलखाने भेजना चाहिए। जिस प्रकार से बंगाली समाज को ललकार रहे हैं, बंगाली समाज चुपचाप बैठने वाला नहीं है। अब उनका पूरा इलाज करा के छोड़ेंगे। और मैं बहेड़ जी को बधाई देने आया हूँ कि आपने जिस तरीके से पुरजोर तरीके से विधानसभा में बंगाली समाज की बात को रखा है। बंगाली समाज हमेशा, जब तक बंगाली समाज रहेगा तब तक आपके इस कथन को और इस वाक्य को याद रखेगा। और मुन्ना सिंह चौहान को हमेशा जवाब देने के लिए इस प्रकार से जो आपने जवाब दिया उसके लिए आभारी रहेगा। और मैं इतना कहना चाहूंगा कि इस बार बंगाली समाज एकत्रित होंगे और जो धृतराष्ट्र की तरह वहाँ बैठ के सांप सूंघ गए थे, जिनको वो बैठे बैठे सुन रहे थे, उनको माकूल जवाब दिया जाएगा और उनको भी इस बार विधानसभा से भगाने का काम किया जाएगा। यहाँ पे बंगाली समाज का जो नाम करेगा वही बंगाली समाज का लोग यहाँ राज करेगा। देखिए, जिस प्रकार से विधानसभा में माननीय विधायक मुन्ना सिंह चौहान जी के द्वारा दोबारा बंगाली समाज को दर्द देने का और जले पे नमक छिड़काने का जो काम किया है, उसका माकूल जवाब जो है बंगाली समाज देने वाली है। अब जो तिलकराज बहेड़ जी ने बंगाली समाज की जो मांग है, बहुप्रतीक्षित मांग है, जो 50 साल हो गए, एक पीढ़ी बीत गई, और उस मांग को लगातार हम लोग उठा रहे हैं बंगाली समाज के लोग, और लगातार इसके लिए आंदोलन भी कर रहे हैं। हम कोई खैरात नहीं मांग रहे हैं, हम यहाँ के बासिंदा है, देश के नागरिक है हम, और देश का संविधान ये कहता है कि भारत में भारत का जो नागरिक है कहीं भी अपना अधिकार प्राप्त करने के लिए है। और यहाँ तो हमारी पीढ़ी चली गई, हम लोग यहीं के जन्म हमारा हुआ है। और ये जो हमारे तिलकराज बहेड़ जी ने जिस प्रकार सदन में उठाया, हम लोग ऋणी हैं और इस मांग के लिए हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं, उनको धन्यवाद देते हैं। अभी स्वागत किया है बंगाली समाज की ओर से, और समय पर सारे जो समाज के लोग हैं, लगातार ये सिलसिला स्वागत का, अभिनंदन का सिलसिला जारी रहेगा। और उधर दूसरी तरफ मुन्ना सिंह चौहान जी के विरोध में उनके पुतले फूके जाएंगे, जगह जगह नुक्कड़ सभाएं की जाएगी, उनको जवाब दिया जाएगा। होता है कोई भाजपा का विधायक इस बात को उठाता है कि साहब एससी का दर्जा कैसे दे देंगे, राज्य के अंदर पिछड़ी जाति के लोगों को कैसे दर्जा दे देंगे। अरे एससी का दर्जा तो आप क्यों नहीं दोगे? बंगाली समाज मांग रहा है। अटल बिहारी वाजपेयी ने आपके जिनकी कल भी हम उनके बारे में बोल रहे थे कि जिन्होंने राज्य दिया, उन्होंने घोषणा की थी कि एससी का दर्जा दिया जाएगा। 11 साल हो गए, क्यों नहीं दे रहे हो? और उल्टा उनको कोसते हो, जख्मों में नमक डालते हो, बार बार उनको कमेंट्स करते हो।
ये बर्दाश्त नहीं होगा। इस बार मैंने विरोध किया हाउस के अंदर, पिछली बार मैं था नहीं, निकला हाउस में से बाहर आ गया था। इस बार मैंने जवाब दिया मुंह तोड़, और हम बंगाली समाज के लिए लड़ेंगे। इनको 80 का दर्जा मिलना चाहिए, जरूरत पड़ेगी तो आंदोलन भी चलाएंगे, चाहे वो दिनेशपुर हो, चाहे शक्ति फार्म, चाहे रुद्रपुर ट्रांजिट कैंप हो, सब बस्तियों में जाएंगे और जनसभाएं करेंगे और लोगों को बताएंगे कि ये लोग कभी आपके सके नहीं हो सकते, आपको हमारे साथ आना पड़ेगा, हम इस लड़ाई को लड़ेंगे। और 11 साल हो गए, आज तक इनको दर्जा नहीं दिया है। और जबकि केसी बाबा ने सबसे ज्यादा मेहनत की थी। केसी बाबा जी ने इसकी पूरी पत्रावली बनाकर, रिपोर्ट लगाकर, यूनिवर्सिटी से अध्ययन हुआ था इसका पंतनगर से, पूरी रिपोर्ट लगा के भारत सरकार के पास सबमिट है। ये खुद बीजेपी के नेता जानते हैं, पर अभी तक करा नहीं पा रहे। विधानसभा में जब आपने मुद्दा उठाया था तो सौरभ बहुगुणा जी आपकी तरफ देख के मुस्कुरा रहे थे, जबकि वो बंगाली बहुल क्षेत्र है जहाँ पर। अब ये तो उसका जवाब तो वही देंगे कि वो क्या प्रतिक्रिया कर रहे थे, आप उनसे पूछिएगा। सौरभ जी भी बंगाली बहुल क्षेत्र से हैं, पर उनको भी देखना चाहिए था, उनको टोकना चाहिए था। जब मुन्ना सिंह चौहान जिस तरह से बोल रहे थे, उनको कहना चाहिए था। और हमें उम्मीद थी कि वो खड़े होकर स्पष्टीकरण देंगे कि नहीं, हम किसी समाज के खिलाफ नहीं है। नाम नहीं लिया उन्होंने, मुन्ना सिंह चौहान ने पिछली बार नाम लिया था, इस बार भी घुमाकर बोला। और गैरसैंण का याद दिलाया कि मैंने गैरसैंण में बोला था, तो उसके बारे में ये कह दिया। मैं आज फिर कह रहा हूँ, यहाँ खैरात नहीं बट रही, एससी और पिछड़ी जाति के लोगों को दर्जा नहीं मिलेगा। घुमा फिरा के, और समाज ही कोई नहीं मांग रहा, बंगाली समाज ही तो मांग रहा है एससी का दर्जा। उत्तराखंड में मांग कौन रहा है? और आप उसी के पीछे पड़े हो। एक ही बात को दोबारा घुमा के फिर आपने कहा, कहना क्या चाहते हो? खुल कर आओ ना सामने, अपना हटाओ पर्दा, खुल के आए भाजपा के लोग। एक विधायक खड़ा कर देते हैं हर बार, वो बोल देता, उस पर कोई कंट्रोल नहीं।